प्रथम तहलका न्यूज। देश की नामचीन संस्था IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने बिहार राज्य के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सौगात भी ऐसी कि पूरे देश में सिर्फ बिहार के पास ही ऐसा एक सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिससे कि घर बैठे ही जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर IIT रुड़की के विशेषज्ञों ने कई दौर की बैठकें की, जिसके बाद से जमीनों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए तकनीकी आधारित कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंपा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी सर्वे शुरू कर देगी। आपको बता दें कि अभी तक देश में कहीं पर भी जमीनों की रजिस्ट्री करानी हो तो इसके लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, लेकिन बिहार सरकार घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों ने भी प्रेजेंटेशन दिया था। अभी देखिए, जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, कागज़ भरे जाते हैं, फिर आप उसका फीस पे करते हैं, फिर वो सारी स्टेप होती हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर म्यूटेशन होता है, दाखला खारिज। तो इस प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्टार्टिंग जहाँ से आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं से दाखला खारिज ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझिए कि किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। सर, जैसे ज़मीनों में कई ऐसे मामले धोखाधड़ी के होते हैं, इसमें क्या धोखाधड़ी जो होती है वो रुक पाएगी? इसमें बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग जगह रहेगा और अब कागज़ों में नहीं रहेगा, जिससे कि उसको डुप्लीकेट बनाया जा सके और सबके बीच में ऑथेंटिकेशन वाला जैसे की होती है वो रहेगी। तो अगर आपने एक जगह से मिलके किसी ने चेंज भी कर दिया तो वो जब भी एकदम पता लग जाएगा, ट्रेस करके वो रिकॉर्ड। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं अब, तो उसमें धोखाधड़ी काफ़ी मुश्किल हो गई है, अलग अलग चेक होते हैं, इसी तरह इसमें भी मुश्किल हो जाएगी। सर, कई लोग जैसे इसमें जो किसान होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको नेट चलाना नहीं आता, उनके पास ऐसे मोबाइल नहीं होते हैं, ऑनलाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी सर आप लोगों के, जो भाई कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अभी जो देखा जाए तो जो किसान भी है, उनके जो फसल के बारे में जानकारी आती है वो सब देखने लगे हैं, उस लेवल तक तो जानकारी आ गई है। अब अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल ही अनपढ़ है तो भी वो किसी की मदद लेके, अपने बच्चों की या किसी भाई बंद की मदद लेके, अभी भी ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब वो जाता है वकील के पास साइन करता है तो किसी कॉन्फिडेंस के आदमी से वो बताता है, साथ में होता है कि क्या लिखा गया है, उसे पढ़ के सुनाता है। ये भी इसी तरह रहेगा प्रोसेस। सर, ये पोर्टल जो बनाया जा रहा है सिर्फ खरीदारी के लिए बनाया जा रहा है, इसमें क्या ऐसा भी प्रोसीजर है जो अगर हमने अपनी ज़मीन बेचनी है तो उस पर कैसे देखा जाता है? ये ऑप्शन भी, मतलब मैं अभी तक ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने बात नहीं किया था, लेकिन जब आप बता रहे हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और उनसे पूछ सकते हैं हम गवर्नमेंट से कि ये ऑप्शन। दरअसल जमीन संबंधी धोखाधड़ी की आशंका अक्सर बनी रहती है, लेकिन वेब GIS बेस्ड तकनीक से प्रतिपल जानकारी अपडेट रहेगी। तकनीकी के तहत किसी इंटरनेट पर किसी भी जमीन के टुकड़े के चारों कोनों की जानकारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से मिलेगी और अभी तक जो काम मैनुअली होता था वो अब वेब GIS बेस्ड तकनीक से होगा। इससे जमीनी फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी। प्रथम तहलका के लिए रुड़की से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।